कानून के दायरे में रहे या कानून के बाहर रहे, लोगों के लिए हम जेल भी जाने के लिए तैयार है, पर लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब आने वाले 25 साल से 20 साल जितना भी यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी है, पानी की जो समस्या यहाँ पर थी, तो हम लोग ये पहाड़ के पीछे से पानी लेके आना पड़ता था, चाली में से बिल्डिंग में से पानी उठा के लाना पड़ता था। तो वो चीज़ मैंने देखा है यहाँ पर कि लोगों को हमको परेशानी, उसमें मैं भी था, जो हम लोग साइकिल से पानी ढो के यहाँ पर लाते थे। दावे के साथ कहता हूँ सर, और 101% कहता हूँ कि यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी की ही सीट आएगी। लड़ने दो सर, उनके हिसाब से उनको हम चैलेंज करके ये भीमनगर वसार शिरडी नगर परिसर में ये भाले किला है बहुजन विकास आघाड़ी का, और आज तक इसको किसी ने हिलाया नहीं और हिला ही नहीं पाएंगे। पूरे तालुका में भले उनकी कहीं भी ताकत हो, पर ये भीमनगर में खाली बहुजन विकास आघाड़ी की ही ताकत है, और ये अन्य पार्टी जानती है। ये कुर्सी लगाना, टेबल लगाना और झंडा लेके घूमना, ये मैंने 2010 के पहले बहुत जगह पे ये सारी चीज़ें करके देखी। पर जब मैंने बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया, जो दिशा मिली, जो मुझे काम करने का तरीका पता चला, और वो काम करने का तरीका ऐसा था, जो ज़बान दिया तो ज़बान पूरा होता है। लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी अप्पा ने हमारे यहाँ पर इतना काम करके दे दिया कि आने वाले जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम राजनीति में रहे ना रहे, पर बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में हमेशा रहे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हर बार कोई एक ऐसा शख्स जो लगातार महानगर पालिका के इन चुनाव में अपने आप को स्थापित करके खुद को आगे लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समाज सेवी लोग जो लगातार एक दल से प्रयास में हैं कि कहीं टिकट अगर मिले तो वो भी चुनाव लड़ें और जनता के बीच में अपने आप को एक समाज सेवी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन क्या उन्होंने वाकई में काम किया है? क्या वाकई में जनता के बीच उनकी स्थापना सही ढंग से रही है? उनका इतिहास कितना सच्चा है और कितना झूठा? इन सब पर हम पूरी तरह पारदर्शी रूप से बातचीत करेंगे। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आपने तमाम नेताओं के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, मनसे के, शिवसेना के, बहुजन विकास आघाड़ी के। अब लगातार उसी कड़ी में बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता हैं, लगातार काम करते वक्त उनका नाम आता है, लेकिन कई आरोप भी लगे हैं। इसकी सच्चाई पर जाएंगे और बात करेंगे बाला रंजारे से। उनसे सीधे तौर पर बात करके इस वार्ड की हकीकत और उनके कामकाज में बात करेंगे। बालाजी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार बालाजी, सबसे पहला सवाल क्या होता है कि मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ, राजनीति में आने वाला व्यक्ति, उसकी अभिलाषा बहुत रहती है कि मैं राजनीति में जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मान लो चुनाव लड़ लिए तो नगर सेवक बन गए, तो क्या इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ राजनीति में आए थे या वाकई में कुछ था? तो राजनीति में आने के पीछे का मकसद क्या था? सर, ऐसा था ना कि यहाँ का हमारा जो समाज है, जो बौद्ध समाज के यहाँ पर लोग, बहुत सारी बस्ती हमारे यहाँ पर है, और सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। और सबकी एक ही कैसा होता है कि जैसे अन्य लोगों को, जैसे चाली वाले को, जैसे बिल्डिंग वाले को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा हमको नहीं मिल रही थी। तो 2010 के पहले मैं आरपीआई में था, और 2010 के बाद में यहाँ पर आत्माराम पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी से नगर सेवक चुन के लाए। मुझे उनका काम सही लगा, और पार्टी की जो दिशा है, जैसे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर, सतीश दादा, और जैसे रुपेश यादव और नीलेश देशमुख, उमेश नाइक साहब, इन सबका जो मार्गदर्शन, इनके पीछे रह के मैंने उनका काम देखा, उनका काम करने का तरीका देखा कि लोगों को जिस तरीके से वो अगर ज़बान देते हैं कि ये काम मैं करूँगा, और वो काम जब तक पूरा होता नहीं तब तक उस काम के पीछे हम उनके पीछे रहते हैं और वो हमारा काम हो जाता है। अच्छा, तो ये आपको दिखाई दिया और आप बहुजन विकास आघाड़ी, आपको और दल नहीं नज़र आते? इधर आरपीआई तो छोड़ी दी थी आपने, इधर भाजपा थी, शिवसेना थी, मनसे थी, और सारे दल थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा? वही ये बहुजन विकास आघाड़ी इसलिए कि सत्ता में है, 30 साल से लगातार काम कर, हालांकि उस समय 30 साल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी लगातार काम कर रही है, सत्ता में चले जाते हैं तो हमारे भी 2-4 काम हो जाएंगे, इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी। ऐसा ना सर, हम सामान्य कार्यकर्ता है। आइए, जैसे कुर्सी लगाना, टेबल लगाना और झंडा लेके घूमना, ये मैंने 2010 के पहले बहुत जगह पे ये सारी चीज़ें करके देखी। पर जब मैंने बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया, जो दिशा मिली, जो मुझे काम करने का तरीका पता चला, और वो काम करने का तरीका ऐसा था, जो ज़बान दिया तो ज़बान ही पूरा होता है। और आज तक आप सामने आप देख रहे हैं जो सारा विकास है, हाँ, बनी तो है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पर स्टैचू है, और ये जो सारा था यहाँ पर इतने कमर इतना यहाँ पर चिक्कड़ रहता था सब। और उस टाइम पे हमने सारे पार्टियों के जो लोग थे सबके पास गुहार लगाई कि हमारी काम में पूरी नहीं होती है, काम नहीं होता है। सारे कहते थे बाकी के लोग कि ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कोई काम नहीं होता। पर लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी अप्पा ने हमारे यहाँ पर इतना काम करके दे दिया कि आने वाले जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम राजनीति में रहे ना रहे, पर बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में हमेशा रहेंगे, क्योंकि विकास काम। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि
आप जब आए तो कहा जाता है कि बाला रंजारे मतलब पानी का एक अच्छा व्यापार, आपका पहचान पानी के व्यापार से होता है। तो क्या हम माने कि आपको किस तरीके से जनता के बीच में, समाज सेवी के रूप में, व्यापारी के रूप में, या कुछ और? सबसे पहला सर इस जगह पे शौचालय नहीं था, तो हम लोगों ने डोनेशन निकाला, 2 शौचालय बांधे, वहाँ से उन लोगों की सुविधा हुई। उसके बाद में पानी की जो समस्या यहाँ पर थी, तो हम लोगों को ये पहाड़ के पीछे से पानी लेके आना पड़ता था, चाली में से, बिल्डिंग में से पानी उठा के लाना पड़ता था। तो वो चीज़ मैंने देखा है यहाँ पर कि लोगों को, हमको परेशानी, उसमें मैं भी था, जो हम लोग साइकिल से पानी ढो के यहाँ पर लाते थे, साइकिल से पानी ढो के लाते थे। तो उस समय पे मैंने सोचा कि अपने लोगों के लिए अगर फ़िलहाल कुछ करना चाहिए, तो मैंने मेरा एक बोरिंग मारा। तो बोरिंग मारने के बाद में वो बोरिंग से पानी निकला। तो बोरिंग तो फ्री में नहीं चलती, उसको लाइट बिल आता है, मेंटेनेंस आता है। तो उस हिसाब से मैंने पानी का व्यापार चालू किया और लोगों को घर घर तक आज तक पानी हम लोग ने पहुँचाया। कहा जाता है कि वो अनधिकृत है, आप उसको चला रहे हैं। सर कैसा है, जब पैसा इंसान जब कुआं ढूंढता है, तो कुआं लाने का काम मैंने किया। भले आपके समझ में वो सही लगे या गलत लगे, पर लोगों की प्यास हमारे बुझाने समझ का में काम नहीं, किया। ऐसा नियम कहता है, तो मैं बता रहा हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बहुजन विकास आघाड़ी का हाथ है तो चल जाता है मस्त, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो हमारी पार्टी आज तक, आपने भी पूरे गलत काम पे सपोर्ट नहीं, गलत काम पे कभी सपोर्ट नहीं करते। जो सही है वो सही है। अच्छा ठीक है, ये तो नियमों का उल्लंघन हुआ है एक प्रकार से। सर आपके हिसाब से लगता रहेगा, पर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई उल्लंघन किया। चलिए अगला सवाल। लगातार कहा जाता है कि बाला रंजारे जिस वार्ड से तैयारी में है, वहाँ पर बाला रंजारे ने कोविड कार्यकाल में कैसा काम किया? कहा जाता है कि हाँ ठीक था, लेकिन आपके हिसाब से क्या कहा? कोविड का कार्यकाल हर आदमी अंदर बैठ गया था, लेकिन आप कैसे थे? जैसे हमारे नेता सिद्धिजीत दादा ठाकुर, सिद्धू ठाकुर सर ने जो हिसाब से कोविड काल में जितने कार्यकर्ता को आदेश दिया, उस आदेश के अंदर मेरा भी नंबर। जो जैसे मेरे पार्टी ने मुझे कहा कि लोगों को जाके घर घर अनाज पहुंचाना है, सारी सुविधा देना है, उस टाइम पे हमने सारी जगह से, पार्टी से, यहाँ वहाँ से अनाज के पैकेज बना के लोगों के घर तक पहुँचाया। इसलिए नहीं कि कारण कि हमें राजनीति करना है। जिस टाइम पे ये झोपड़पट्टी में गरीब से गरीब लोग रहते हैं, उनको ज़रूरत थी, और उस टाइम पे पार्टी ने जो खिचड़ी जो वाटअप किया, उसके ऊपर लोगों का यहाँ पर घर चला। 2 टाइम खिचड़ी आता था, उसके वजह से सबका यहाँ पर घर चला है। तो उस समय आप बिल्कुल लगे हुए थे, आप घर में नहीं बैठे आप? नहीं सर, कोविड के कार्यकाल में बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता रास्ते पर थे, इसका मतलब थे। अच्छा एक चीज़ क्या माने, बाला रंजारे को अगर टिकट नहीं दी गई, मान लिया वो, आप भी रेस में हैं, लगातार नाम आता है कि बाला रंजारे भी वार्ड की तैयारी में है, नगर सेवक की लिस्ट में, अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या करेंगे? बगावत। हमारा एक ही सिद्धांत है, हम पहले भी कार्यकर्ता, आज भी और कल भी रहेंगे। एक चुनाव लड़ चुके हैं आप? चुनाव जो 2010 में, जो पीछे 9 में मैंने लड़ा था, उसके बाद में मैंने एक देखा कि मेरे समाज का जहाँ भला होता है, उसके लिए मैं काम करूँगा। और मुझे एक में पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी जो हमारे काम पूरा करके देती है। और एक है कि मेरा जो विश्वास था, वो विश्वास आज खरा है, क्योंकि इंसान कहता है कि आंखों देखे और सुने हुए काम के ऊपर इंसान विश्वास रहना चाहिए। आप देख ही रहे जो विकास है, नहीं वो दिखा, सड़क बनी हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतनी बड़ी स्मारक बना हुआ है, यहाँ पर लगभग लाइट पहुँची है। फॉरेस्ट के इलाके में विकास हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ हुआ है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन कहा जाता है कि बाला रंजारे फॉरेस्ट इलाके का बादशाह है। सर कैसा है, इसकी सच्चाई क्या है? इसके पीछे कैसा, हमारे जो नगर सेवक हैं, जैसे आत्माराम पाटिल थे 2010 में, 2015 में कल्पना मात्रे थी, उनके पीछे हमारे यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, दिन रात उनके पीछे भाग के हर एक काम उन्होंने हमको करके दिया। और इसके लिए लोग नाम बोलते कि बाला रंजारे का नाम है। नाम इसलिए है कि हम कार्यकर्ता के रूप में जहाँ चाह वहाँ हम लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं, इसमें कहा जाता है कि फॉरेस्ट के इलाकों में जो अनधिकृत तरीके से काम होता है, यानी काम बिल्डिंग बनना या हालांकि बिल्डिंग नहीं, झोपड़ी बनना, दुकानें बनना या घर बनना, इसमें आपका नाम बड़ा आगे आता है। तो इसकी सच्चाई क्या है? सर आरोप लगते हैं? आरोप तो लगते रहेंगे। जो इंसान आगे जाता है उसको पीछे खींचने वाले बहुत जन रहते हैं। पर आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर जैसे लोग रह रहे, ऐसा करते हैं? यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं करते सर, नहीं करते। और ये जो लोग कोई भी हमारा नाम लेते हैं कि उनको एक चीज़ से जलन है कि कैसे आगे इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है। तो उनको यही आप कह रहे हैं कि जलते रहो, हम हमारा काम करते रहेंगे। अनधिकृत तरीके से ऐसा कोई आपका नाम सामने नहीं आता? सर आप एक ही डॉक्यूमेंट्स अगर मेरा निकले कि भाई इन्होंने अनधिकृत बांधकाम किया हुआ है या ये चीज़ें करता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए आरोप थे। अगला सवाल, अगर मान लिया यहाँ पर आपको लगे कि विकास अभी बाकी है, तो क्या होना चाहिए इस वार्ड का? सभी सर इस वार्ड में सबसे ज़्यादा पानी की सुविधा सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर जिस हिसाब से घरपट्टी थे उनके यहाँ पर हम लोग ने कनेक्शन करा दिया, पर यहाँ पर
सबसे ज़्यादा पानी की बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे सरकारी जैसे महापालिका के हिसाब से एक सरकारी स्टैंड होना चाहिए पानी का। अभी वो है नहीं, वो नहीं है। तो क्या आप आएंगे? अगर बाय द वे टिकट मिलती है, जीतते हैं तो कर पाएंगे? सर मुझे पूरा विश्वास है, टिकट का तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन हो जाएगा फिर? हो जाएगा। आपको लगता है कि इस बार टिकट अगर बहुजन विकास आघाड़ी क्यों आपको नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है, जीत पाएगी? जिस तरीके से जीतेगी माहौल सर। है यहाँ पर माहौल ऐसा है ना कि एनी टाइम 24 घंटा कभी भी आओ यहाँ पर एक ही माहौल रहेगा। यहाँ पर खाली बहुजन विकास आघाड़ी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं बाला रंजारे का विरोध भी बहुत है, क्या सच्चाई है? सर विरोध करने वाले तो करते ही रहेंगे। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि विरोध इसलिए होता है कि ये इंसान दिन रात नहीं सोता है और लोगों के लिए भागते रहता है। हॉस्पिटल से रह के, घर से लेके, आपने अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर झोपड़े तोड़े गए महानगर पालिका के भूस्खलन के समय पे, उस टाइम पे उनको अनाज बांटा गया। उन लोगों को रहने के लिए घर नहीं था, तो उनको क्या बोला, जिस जगह पे नहीं है तो आप दूसरी जगह बनाओ। उसके लिए भी हमारे यहाँ के सारे कार्यकर्ता लोग सपोर्ट करते हैं। और हमारा एक ही सिद्धांत है, जो बाई बिगारी नाके पे जो काम करता वही लोग यहाँ पर रहते हैं। और इनकी हैसियत नहीं है कि हम जाके टावर में रहें। तो आप ये कहते हैं डंके की चोट पर कि उनके लिए आप हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आरोप लगाए, कोई भी आरोप करें, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। ये कहते हैं कि उन लोग जो, अगर वो गरीब असहाय लोगों की सहायता कोई नहीं करता है तो बाला रंजारे उसके लिए कुछ भी करेगा, खड़ा रहेगा, हमेशा उनके लिए खड़ा है। कानून चाहे इधर हो चाहे उधर, कानून के दायरे में रहे या कानून के बाहर रहे, लोगों के लिए हम जेल भी जाने के लिए तैयार है, पर लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब अब क्योंकि मैं इन लोग में ऐसे सामान्य इंसान था, जो आम इंसान था। आप बताएं, साइकिल लेके आप भी पानी हम भी पानी ढोते थे, तो सामान्य से यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के सामने की चुनौती आपको क्या लगती है, क्या होगी? क्योंकि इस समय की जो नगर सेविका थे, क्या उन्होंने काम किया ढंग से? नहीं, आप भी तैयारी में हैं भाई, वो काम करे तो आप तैयारी में क्यों होते हैं? आप तो आराम से बैठते, पाठिंबा देते हो। जैसे कोई भी नगर सेवक तो उनके पीछे हम हमेशा खड़े रहते हैं। और जो काम है लगातार फाइल कहाँ से कहाँ पहुँची है, कहाँ से कहाँ तक गई, और वो काम पूरा को पूरा करवा के लिए हम लेते हैं। और इस समय पे जो कल्पना मात्रे ने भी जो काम किया है, उस काम तो इतना उन्होंने किया है कि इस एरिया में कोई आके बोलेंगे ना, कोई भी अन्य पार्टी का नाम तो वाकई अन्य पार्टी का अगर बोलेंगे हम हमको ये करके देंगे, हम लोग ने ये 10 के 10 उंगली में कोई काम बाकी नहीं रखा है। इसके लिए दूसरे को चांस है ही नहीं। आप जिस तरह तैयारी में हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? जो हमारे वरिष्ठ जो जिसको टिकट देंगे उनके साथ में सपोर्ट में खड़े रह के उसको बहुमत से चुन के लाएंगे। कुछ भी हो जाए। शिवसेना कहती है हम तो पूरी ताकत से उतरेंगे, भाजपा भी कहती है पूरी ताकत से उतरेंगे। पूरे तालुका में भले उनकी कहीं भी ताकत हो, पर ये भीमनगर में खाली बहुजन विकास आघाड़ी की ही ताकत है, और ये अन्य पार्टी जानती है। वो तो कह रहे हैं हम ठीक से लड़ेंगे, लड़ाई लड़के दिखाएंगे। लड़ने दो सर, उनके हिसाब से उनको लड़ने दो। क्या चैलेंज करते हैं? हम चैलेंज करके ये भीमनगर वसा शिरडी नगर परिसर में ये भाले किला है बहुजन विकास आघाड़ी का, और आज तक इसको किसी ने हिलाया नहीं, हिला ही नहीं पाएंगे। मतलब बाला रंजारे ये बात दावा करता है, दावे के साथ कहता हूँ सर, और 101% कहता हूँ कि यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी की ही सीट आएगी। उसका कारण दबंगई नहीं, विकास के कारण। आखिरी सवाल, उम्मीदों की इस पूरे माहौल में क्या आपको लगता है बहुजन विकास आघाड़ी ने उस तरह से काम किया जिस तरह से कहा था? अभी पानी की, अभी आपने कहा कि पानी की समस्या थी तो उसके लिए आपने बोरिंग किया और काम किया। क्या लगता है बहुजन विकास आघाड़ी ने इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में ठीक ढंग से काम किया जिस प्रकार से होना चाहिए? जनता तो कहती है, या जनता या विपक्ष कहता है, पानी वाला मुद्दा आप लोग हर बार उठाते हो कि सूर्या डैम बनाया, लेकिन आज भी अगर इधर की बात करें तो क्राइम रेट देखिए और सड़क की व्यवस्था देखिए, गाड़नगर में पानी भरता है आज भी है, तो इस तरह की व्यवस्था तो आज भी है, तो विकास कहाँ है? विकास कितना हुआ? सर ये जितना पहाड़ का पानी आता है, यही पानी जाता है नाले में से जाके वहाँ पर रुकता है, और वही पानी बढ़ता है। ऐसे देखने जगह चारों जगह पे गटर है, सारी सुविधा हुई है, और यहाँ पर पानी का कनेक्शन का पूरा पाइपलाइन यहाँ तक पूरे एरिया में फैला हुआ है। खाली लोगों को घरपट्टी क्लियर करके अपना पानी का कनेक्शन लेना है। इतनी सुविधा बहुजन विकास आघाड़ी ने कर दी है। और आने वाले ये 2022 का चुनाव है, ये इसके अंदर आपको एक भी चांस नहीं रहेगा कि यहाँ पर कोई नहीं है। और आने वाले 25 साल से 20 साल जितना भी यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी है। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे बाला रंजारे, उनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पर उन्होंने ज़मीन की स्तर पर बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया है, जिसे देखते हुए ये स्मारक है और जिस तरीके का यहाँ व्यवस्था है उससे तो लगता है कि विकास हुआ है। लेकिन बाला रंजारे पर लगे आरोपों की उन्होंने जो उत्तर दिया, उस पर जनता क्या प्रतिक्रिया करती है भविष्य में वो देखने वाला होगा। और देखने वाला होगा कि इस वार्ड से कौन होता है उम्मीदवार और कौन जीतेगा इस वार्ड से और किसको मिलती है महानगर पालिका। आज के लिए धन्यवाद।